अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट ए के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है खनन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, वन पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। दोस्तों, कागज उद्योग और बीड़ी उद्योग। इसी के साथ हम देखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दूरसंचार शब्द से क्या क्या आशय है। दोस्तों, यहाँ पर दूरसंचार शब्द से क्या आशय क्वेश्चन है। तो दूरसंचार एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक संदेश का प्रसारण किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, टिस्को क्या है। तो दोस्तों, यह भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि या बागानी खेती सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी का संचित करके बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह से आप 7वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आप यहाँ पर देखेंगे, आयात और निर्यात में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इन अंतरों को अच्छे से लिख लेंगे। तीनों को लिखने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। मिश्रित कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए या लिखिए इनको। तो दोस्तों, 3 विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप इनको यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं रोकने के बाद आप इसको अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 को हम देखें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 को आप देखेंगे, भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारकों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 कारक दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक और सामाजिक कारण। तो आप तीनों कारणों को यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इनके उद्देश्य बताना है। आप यहाँ से 2 उद्देश्य लिख लेंगे पहले, तीसरा फिर मैं आपको नीचे वीडियो स्क्रॉल करने के बाद दिखा देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने इसको यहाँ से अच्छे से लिख लिया होगा। इसको लिखने के बाद ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को रोकने के बाद यहाँ पर इसका आंसर लिख लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 14 को हम देखेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा लिखते हुए मानव के प्राकृतिक कारण की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वहां से आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन करना है हमें, तो उसका वर्णन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 आपका, भारत में 2011 में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है। भारत में स्त्री शिक्षा का स्थानिक प्रारूप को समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका आंसर आप लिख लेंगे। भारत में 2011 की स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 65.46 है। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्थानीय प्रारूपों की विवेचना। इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका है प्रश्न क्रमांक 16, संचार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इसकी रोपण की 5 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। ये आपकी 5 विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही, आप इनको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे। इनको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 आपका है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए।
हमें यहाँ पर 5 कारकों की व्याख्या करना है। ये आपके 5 कारक दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। साथ में दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उस पर ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सभी विषयों के आंसर बहुत अच्छी क्वालिटी में, बिल्कुल सटीक सही आंसर और पीडीएफ से बनाए गए आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, पहले इनको लिख लीजिए, लौह अयस्क और कोयला। ये रहा आपके लौह अयस्क और कोयला, तो इनको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लीजिए। इनको लिखने के बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, चूना, पत्थर, बॉक्साइट और टिन अयस्क। तो यहाँ से आप इन तीनों पॉइंट्स को भी लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपने वीडियो को रोकने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को भी यहाँ पर अच्छे से लिख लिया होगा। इसको लिखने के बाद हम ये आपका बाकी का बचा हुआ आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपने आंसर को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया होगा। इसको लिखने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे। सेवा में सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, संक्षिप्त व्याख्या करते हुए चार्ट के माध्यम से समझाइए। आप यहाँ पर देख लेंगे 3 पॉइंट, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट न्याय, सेकंड परिवहन और थर्ड मनोरंजन। इस तरह से दोस्तों आप इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, आप यहाँ से लिख लीजिए लोक प्रशासन। तो दोस्तों लोक प्रशासन है, आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक, ये आपका चित्र है अवधारणा मानचित्र। दोस्तों इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अवधारणा मानचित्र, ये देख लीजिए, ये आपका पेपर में दिया होगा, ये आपका अवधारणा मानचित्र है। अब इसके आंसर यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 के क्वेश्चन के, भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। दोस्तों पहला कारक यहाँ पर लिखा हो ऐतिहासिक कारक, दूसरा कच्चे माल की उपलब्धता और तीसरा बाजार की अभिगम्यता। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं, बाकी के पॉइंट्स हम देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सभी पेपरों के फुल आंसर, जैसे कि आपके मैप वगैरह को सबको कंप्लीट किया जा रहा है। तो जिसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उस पर ऑल सेट कर लेंगे, ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लगभग आज आपके सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको लिख लीजिए, बाजार की अभिगम्यता, परिवहन संपर्क और विद्युत संसाधन। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट होता है भूगोल का सेट ए। उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।